आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जानेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको इंग्लिश में ही नाम याद रखेंगे, हिंदी में और ज़्यादा दिक्कत है, इसे लिख देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं खंडस समाकलन, तो हिंदी में कहते हैं खंडस समाकलन। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। बेसिकली जब दो फलन ऐसा होता है, दो फंक्शन ऐसा होता है जो गुना में रहता है और उसको इंटीग्रेट करना रहता है, अगर उसको इंटीग्रेट करना रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का प्रयोग करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं इंटीग्रेट करना है, दो फलन गुना में है, तो जब दो फलन गुना में है और इंटीग्रेट करना है तो इसका तरीका क्या होता है, एक फलन को रखकर दूसरे फलन का सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं, एक फलन को रखकर दूसरे फलन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस साइन देके जो इंटीग्रेट किए है जो आया है उसको यहाँ पर लिखना है, जो इंटीग्रेट करके आया हुआ है उसको फिर यहाँ लिखना है और पहले फलन का डेरिवेटिव लिखते हैं और तब फिर से पूरा का क्या कर देते हैं, फिर से पूरा का इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं। क्वेश्चन से और क्लियर समझ में आने लगेगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमको इसमें कैसे फलन को चूज करेंगे, किसका हमको इंटीग्रेशन करना है, किसका डेरिवेशन करना है, मतलब किसका डेरिवेटिव निकालना है, किसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे कि हम एक फलन को यहाँ पर लिख रहे हैं ना कि यहाँ पर एक फलन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं और एक फलन का यहाँ पर डेरिवेटिव लिख रहे हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे किसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, किसका डेरिवेशन करेंगे, किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए एक नियम होता है, एक रूल होता है, उसको ध्यान में रखा जाता है, जिसको बोला जाता है आईलेट, जिसको क्या कहा जाता है, आईलेट। अब इसका मतलब समझाते हैं, आईलेट रूल क्या होता है इसको तो हम लोग समझ लेते हैं। ये आईलेट का मतलब होता है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फलन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं इनवर्स। आई का मतलब हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोले। हमको पता है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब कुछ भी हो सकता है, ईटीसी लिख देते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फलन है। दूसरा है एल का मतलब हो गया, दूसरा एल ही है ना, तो एल का मतलब हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग वाला फलन को हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे हमको पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉग हो गया, ln हो गया, ये सब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है। अब आता है तीसरा ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ईटीसी, तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है। अब है टी का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ऊपर में सबसे पहले था इनवर्स, यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब हो सकता है, etc। लास्ट है
ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि होता है ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ये सब क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक, तो ध्यान ये देना है, यही पांचों में से कोई फलन आएगा जब एक साथ आता है तो जो ये पहले वाला आएगा उसका क्या करना है? हमेशा डिफरेंशिएशन करना है, और इसमें जो इससे बाद वाला आएगा उसका क्या करना है? तो इंटीग्रेशन करना है। सिंपल हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो मान लेते हैं, उदाहरण दिया भी है, उदाहरण 17 आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी का। इसका एक एक एग्जाम्पल समझते हैं। x cos x इंटू टी एक्स, यहाँ पे दो फलन है। ये वाला जो फलन है ये अलजेब्रिक फलन है, ये त्रिकोणमितीय फलन है। तो ऊपर बता दिया गया कि जो अलजेब्रिक फलन पहले लिखा गया है, त्रिकोणमितीय फलन बाद में लिखा गया। ऊपर में हम जो लिखे हैं उसमें अलजेब्रिक फलन को पहले लिखा गया है, त्रिकोणमितीय फलन को बाद में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि अलजेब्रिक फलन का डिफरेंशिएशन करना है और त्रिकोणमितीय फलन का इंटीग्रेशन करना है। फार्मूला भी तुरंत हम बता दिए। फार्मूला ध्यान में रहे या ना रहे, यहाँ पर ध्यान में ये रहना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो अभी बताए कि जो जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है उसको पहला जैसे है वैसे लिख दिया जाता है, और दूसरे वाला का यहाँ पर क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करके यहाँ पे लिखते हैं गुना में। तो कॉस का इंटीग्रेशन सभी को याद होना चाहिए, क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है। फिर क्या करना है? माइनस साइन देना है। माइनस साइन दे के जो इंटीग्रेट करके आया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देना है। जो जिसका हम पहले फंक्शन जो लिए है, जो यहाँ पे डायरेक्ट रखा हुआ है, इसका हमको क्या करना है? इसका हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। अभी तक यहाँ पर इसका कुछ नहीं किए, मतलब इसका भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर 1 हो गया। ये पूरा को फिर से क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ से क्या आ गया? एक्स साइन एक्स माइनस, अब यहाँ बचा क्या? साइन एक्स। खाली यहाँ पर यही बचा ना, साइन एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए, माइनस कॉस एक्स होता है। तो एक्स साइन एक्स, अब माइनस कॉस एक्स होगा तो पहले से ही आगे माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस एक्स। लास्ट में क्या ऐड कर देना है? इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड कर देना है, सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बस यही ध्यान में रखना है। तो ध्यान सिंपल यही देना है कि यहाँ पर दो फलन रहेगा तो पहले डिसाइड कर लेना है किसका इंटीग्रेशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, किसका डिफरेंशिएशन करना है, यही सबसे पहले डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिसाइड ये किए कि ये है अलजेब्रिक फलन, ये है त्रिकोणमितीय फलन। तो अलजेब्रिक फलन को ऊपर में पहले लिखे है, इसलिए उसका हम क्या करेंगे? तो उसका हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो त्रिकोणमितीय फलन है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना रहेगा उसको डायरेक्ट पहले यहाँ पर लिख देना है, और जिसका इंटीग्रेशन करना रहेगा उसको इंटीग्रेट करके यहाँ पर लिखना है। फिर माइनस साइन देना है। जो इंटीग्रेशन करके आया हुआ है उसको फिर यहाँ पर लिखना है, और जो पहला वाला फलन डिफरेंशिएशन वाला था अब यहाँ पर उसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख के फिर से इसका क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है। तो वही उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण एक और दिया हुआ है 18। यहाँ पर सिंपल सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, log x इंटू डी एक्स। यहाँ तो एक ही फलन हमको दिख रहा है, सिर्फ log x। अब जब एक ही फलन हमको दिख रहा है और log x का हमको ये नहीं पता है कि log x का इंटीग्रेशन होता भी है कि नहीं, log x का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े। log x का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं कि 1/x होता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं।
तो अगर हम लोग इसको लेकिन इसको सॉल्व किया जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो कभी कभी ऐसा किया जाता है, देखने में तो लगता है कि एक ही फलन है, लेकिन हम दो फलन के रूप में लिख सकते हैं। इसके आगे 1 लिख ले, उसके बाद क्या लिख ले, log x लिख ले इंटू डी एक्स। इस बात को ध्यान देना है कि ये जो 1 लिखे ना, तो 1 को अलजेब्रिक फलन माना जाता है, और log को तब मुझे पता है लॉगरिथमिक फलन है, तो ये 2 नंबर पर ही लिखे थे, पहला नंबर पर इन्वर्स वाला लिखे थे। तो इसका मतलब ये है कि log वाला पहले आ रहा है उसमें आइलेट में, तो log वाला का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। 1 का इंटीग्रेशन होगा, log x का डेरिवेटिव होगा। 1 से गुना करने पर कोई अंतर नहीं आता है, तो आराम से कर सकते हैं। तो हमको पता चल गया कि log x का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब डिफरेंशिएशन करना है। तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है, पहले उसको जैसे रहता है वैसे लिख देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जिसका इंटीग्रेशन लेना रहता है उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिख देते हैं। 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, x होता है। 1 का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े ना, तो 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। फिर माइनस साइन देना है, जो यहाँ इंटीग्रेट करके आया हुआ है उसको फिर यहाँ पर जैसे वैसे रख देना है। और फिर यहाँ पे अब ये वाला का डिफरेंशिएशन लिखना है। तो log x का डिफरेंशिएशन सभी को पता है क्या होता है, 1/x होता है, इंटू क्या हो गया dx। ये x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये वाला x वाला को ये आगे लिख लेते हैं, तो x log x लिखाएगा, माइनस यहाँ बचा क्या, 1 बचा, 1 इंटू डी एक्स। अभी हम लोग तुरंत ही पढ़े कि 1 का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, x होता है, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस में क्या आ गया c। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब log का इंटीग्रेशन कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो याद भी रख सकते हो लोग, x log x माइनस x होता है, x log x माइनस x होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उदाहरण अब हम लोग लेंगे 19, एग्जाम्पल 19 देखने वाले। x इंटू ई के पावर x इंटू डी एक्स। यहाँ पर साफ साफ दिख रहे हैं दो फलन है, एक अलजेब्रिक फलन है और एक एक्सपोनेंशियल फलन है। एक्सपोनेंशियल जो फलन है वो सबसे बाद में आया था, याद होगा। इसका मतलब बाद वाला का नहीं, पहले वाला था। ये अलजेब्रिक फलन था, अलजेब्रिक फलन पहले आया था, इसलिए इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्सपोनेंशियल फलन का इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम पहले तो यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो जिसका डेरिवेटिव करना रहता है उसको जैसे रहता है वैसे लिख देता है। एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो पहले इसका डेरिवेटिव नहीं लिखना है, डायरेक्ट जो फलन है इसको लिख देते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है, ई के पावर एक्स ही रह जाता है। फिर माइनस साइन देना है, बी के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स ही आया तो इसको जैसे वैसे रन देंगे। अब यहाँ पर पहले वाला फलन का जो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो एक्स का 1 हो जाता है इंटू डी एक्स हो जाएगा। बचा क्या, एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस यहाँ पर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बच गया। बी के पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से पूछ रहा है, हमको पता है ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से रह जाता है, ई के पावर एक्स रह जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। उदाहरण 20, एग्जाम्पल 20। इंटीग्रेट करना है x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी। पहले इसको दो फलन के रूप में सही से कन्वर्ट करना है। इन्वर्स वाला को अलग रखेंगे, अलजेब्रिक वाला को अलग रखेंगे। तो ये है अलजेब्रिक फलन, इसको ऐसे लिख लिए, इन्वर्स वाला को अलग लिख लिए। अब यहाँ पर दो फलन हो गया, ये एक फलन है और ये एक फलन है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना था, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है उसको समझना है। अब यहाँ पे हम पहले बता दिए जो इन्वर्स वाला होता है, इन्वर्स त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आता है। तो इसका हम लोग क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमको इसका इंटीग्रेशन चाहिए और इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है कि एक लाइन में लिख दे।
और इसका डेरिवेटिव तो सबको पता है, इसका डेरिवेटिव एक लाइन में लिख सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं कि पहले अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल ले क्या होगा, तब जाके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करें तो अच्छा रहेगा। या डायरेक्ट भी लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखने का फॉर्मूला पर कैसे लिखा जाता है, जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है उसको पहले कुछ नहीं करते, जैसे रहता है उसे लिख देते हैं। फिर गुणा में इसका इंटीग्रेशन करना रहता है तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखते थे। पहले तो आसान होता था, डायरेक्ट लिख दे रहे थे अभी तक, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख पाए। जो ये इंटीग्रेशन का मान आता है फिर इसको यहाँ पे लिखते, यही करते हैं ना। जो ये इंटीग्रेशन का मान आता है ये फिर यहाँ पर लिखते हैं, अभी तो पता नहीं है इंटीग्रेशन का मान क्या आएगा, तो जैसे वैसे लिख देंगे। इस वाला फलन का हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव लिख देते हैं। यहाँ पूरा स्टेप को लिख दिए फॉर्मूला ही। फिर इस पूरा को हम लोग क्या करते हैं, फिर पूरा का इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, यही काम कर रहे थे। अब बात रह गया कि इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बताए थे कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, इसलिए कि नीचे अंदर वाला का डेरिवेटिव क्या आएगा, -2x आएगा, और यहाँ पे x है, x है तो dx के साथ आ जाएगा, तो प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। या एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला यूज के लिए हम बताए थे, थोड़ा सा एक दो स्टेप लिख देते हैं। अब देखो इसको इतना बार बार लिखना सही नहीं होगा, तो पहले अलग से इसको लिखते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। इसका एक तरीका बताए थे कि सबसे पहले अगर इन नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में मिल जाए, अगर नहीं भी मिल रहा है तो यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, 2x आ जा रहा है, 2x आएगा लेकिन -2x आएगा ना डेरिवेटिव, तो -2x बना ले, बाहर में -1/2 से गुना कर दे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, फिर से x बच जाएगा। नीचे में दिया है 1 - x² × dx। इसके लिए बोले थे कि जो नीचे में 1 - dx लिखा उसको ऐसे, नीचे में घात कितना है, रूट का मतलब होता है घात 1/2, इसको ऊपर में लिखेंगे तो इसका घात कितना लिखाएगा, -1/2, इसका डेरिवेटिव यहाँ बगल में -2x × dx। इसके लिए आप फार्मूला बताए थे घात वाला, कि जब इसका डेरिवेटिव रहेगा, एक इंटीग्रेशन फार्मूला बताए थे, तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बिना प्रतिस्थापन का बना सकते हैं। कि अगर f(x) है, इसका घात n है, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, इसके साथ में डेरिवेटिव इंटू dx है, तो क्या कर सकते हैं, ये सिंपल घात वाला फार्मूला यूज कर सकती है। फलन का पावर क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाई n+1 c। तो यहाँ पर ये f(x) की जगह क्या है, 1 - x² है, और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल इसी का घात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पे 1 - x² का घात एक बढ़ेगा, तो -1/2 में एक जुड़ेगा, तो क्या बचेगा, 1/2 जो आता है उतना से भाग हो जाता है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। और इस तरह से इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। और इसमें +c अभी नहीं लिखेंगे, इसलिए कि आगे इंटीग्रेशन अभी बाकी है। ये 1/2 से 1/2 कट गया, यहाँ से क्या बच गया है, माइनस आ गया। पावर 1/2 का मतलब होता है √1 - x² हो जाएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस लिखे थे, अब यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो आगे का जो प्रोसेस होगा, यहाँ पर साइन इनवर्स था, अब उसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन पता चल गया, -√1 - x² हो गया। फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन जो आया है, यहाँ पर भी लिखा जाता है 1 - x²। फिर ऊपर में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव था, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सबको पता होना चाहिए, क्या होता है, 1/√1 - x² इसका डेरिवेटिव होता है इंटू dx। अब इससे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये जो माइनस आया है, माइनस को आगे लिख लेते हैं, और ये इसको या तो इसको पहले लिखे या इसको पहले लिख लेते हैं। तो इसको ही पहले लिख लेते हैं, 1 - x² साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 × dx। और 1 का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है, x होता है। ये क्या आएगा, -√1 - x² इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1 का डेरिवेटिव x हो जाएगा, लास्ट में c ऐड कर देना, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था और क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। ये भी उदाहरण का ही है। इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। देखो इसमें क्या है, एक्सपोनेंशियल फलन है और त्रिकोणमितीय फलन है। इसको बताया गया था जब ऐसा रहेगा एक्सपोनेंशियल फलन पहले आ रहा था कि लास्ट में, सबसे लास्ट में एक्सपोनेंशियल आ रहा था, ठीक। त्रिकोणमितीय उसके पहले, मतलब त्रिकोणमितीय वाला को क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है और इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो नियम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब देखो यहाँ पे दिक्कतें क्या आएगा, ये रिपीटेशन करने लगेगा, मतलब जिसका हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं वही फिर से दोबारा आ जाएगा। इसमें कोई ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे कि उसमें क्या हो रहा था, एक का डिफरेंशिएशन कर तो कैंसिल आउट हो जा रहा था, जो इंटीग्रेशन का मान आ रहा था, जिससे क्या हो जा रहा था कि क्वेश्चन बनाना आसान हो जा रहा था। इसमें दिक्कतें क्या आएगा आगे चल कर पता चलेगा। सबसे पहले हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो आपको पता चल गया कि इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। जिसका डिफरेंशिएशन करना था उसको जैसे रहता है पहले उसे रख देते हैं। फिर इसका इंटीग्रेशन, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है, ई के पावर एक्स रह जाता है। फिर माइनस साइन देना है और जो इंटीग्रेशन आया है वही इंटीग्रेशन यहाँ पे रख देते हैं। और फिर इसका आप डिफरेंशिएशन लिखते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है। यहाँ पर यही एक प्रॉब्लम आता है, फिर से इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर से वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आगे में माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, नहीं तो गलत होने का चांसेस रहेगा। बार बार बताते हैं जब भी आगे में माइनस रहेगा आप उसको दो पदों में बदलने वाले हैं तो हमेशा आगे में क्या करें, माइनस लगा दें। अब अगर बात करते हैं तो ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स है। अब यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस होगा कि इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका इंटीग्रेशन करना है। जिसका डिफरेंशिएशन करना रहता है उसको जैसे रहता है पहले वैसे लिख देते हैं। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखते हैं तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स से रहेगा। फिर माइनस साइन देते हैं, जो इंटीग्रेशन आता है उसी को यहाँ पर रन देते हैं। और फिर यहाँ पर कॉस है तो कॉस है, तो कॉस का यहाँ पर अब डेरिवेटिव लिखेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव सभी पता होना चाहिए क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है इंटू डी एक्स। अब ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अभी भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो सी अभी ऐड नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, ब्रैकेट तोड़ने के पहले यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई के पावर एक्स को पहले लिख लेते हैं ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस ई के पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स। यहाँ पर एक पैटर्न नजर आएगा, वो क्या आएगा कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहे हैं लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कॉमन देखने को मिला कि दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बाद यहाँ पे जो दिया हुआ था फिर उसी का इंटीग्रेशन यहाँ पे करने के लिए आ गया। फिर क्या आ गया, उसी का इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया। मतलब जब भी रिपीटेशन होगा, इंटीग्रेशन करना शुरू किए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना शुरू किए, और फिर से वही वाला टर्म आ गया इंटीग्रेशन का कि वही उसी का फिर से इंटीग्रेशन करने के लिए। जिसका असाधारण सा तरीका होता है, जो जिसका इंटीग्रेशन निकालना है, उसको पहले क्या करो, आई मान लो। उसको क्या कर लो, आई मान लो। इससे क्या होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। हम ये आई का ही मान निकाले हैं तो ये सब क्या है, आई है, ये आई का ही मान निकाले हैं। अब ये भी क्या है, आई ही है, तो इसके जगह पर आई रख सकते हैं। ये भी तो आई, इसी को आई मान लेते हैं ना, तो इसके जगह पर हम आई रख सकते हैं और वही जो आई का मान सॉल्व करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन का मान आ जाएगा। ये ज़्यादा एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमितीय फलन में ऐसा होता है, इस बात को ध्यान देना है। तो इसके जगह पर क्या हो गया, आई हो गया। ये इधर आई माइनस में जाएगा तो प्लस में, तो पहले से एक आई है तो आई जुड़ के कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स कॉस एक्स। हमको आई का मान चाहिए, इसलिए कि इंटीग्रेशन हम लोग आई का ही करना था। तो आई बराबर ये 2 बाहर चला जाएगा और ऐसा करते हैं भाग में चला जाएगा। यहाँ से ई के पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको ऐसे लिखे, या ई के पावर एक्स बाई 2 लिख ले इंटू साइन एक्स माइनस कॉस।
तो ये ज़्यादातर एक्सपोनेंशियल और त्रिकोणमितीय फलन में ही ऐसा देखने को मिलेगा कि इंटीग्रेशन बाद में जाएगा क्या होगा, वही सेम इंटीग्रेशन रिपीटेशन कर जाएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर 2 बार यूज करेंगे तब इस प्रकार के फलन को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। पहले इसको आई मान लेते हैं, आई मान के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस सी ऐड करना छोड़ दिए, इसे जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया प्लस सी हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे का जो पार्ट है उसमें हम लोग एक अलग फार्मूला देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंटीग्रल फार्मूला देखिए यहाँ पे है, ध्यान में रखना है। इंटीग्रेट कर रहे ई के पावर एक्स और 2 पद है, पहला है एफ ऑफ एक्स और फिर प्लस में उसका डेरिवेटिव है, लेकिन बाहर में ई के पावर एक्स रहना चाहिए। ठीक, बाहर में ई के पावर एक्स रहना चाहिए, पहला पद का डेरिवेटिव उसके साथ प्लस में रहना चाहिए। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है, और डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस सी हो जाता है। क्या कुछ गलत लिख दिएगा? हाँ ठीक है, प्लस सी हो जाता है, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हो जाता है। कैसे था इसको ध्यान में यही रखना है कि इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स और ब्रैकेट में पहला जो पद रहेगा उसके साथ वो प्लस में उसका डेरिवेटिव रहेगा, तब इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। जैसे 22 नंबर का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो 22 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए, डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन के टर्म में लिख रहे हैं ई के पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टी। सिंपल यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस में दिया हुआ, बाहर में ई के पावर एक्स है, लिख भी सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सब्जेक्टिव बना रहे, सब्जेक्टिव के लिए कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स बराबर tan इनवर्स है, और इसका डेरिवेटिव अगर लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का कितना आता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि ई के पावर एक्स यहाँ पर इसको एफ ऑफ एक्स माने हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स आया है इंटू डी एक्स। और इसी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो जाता है प्लस सी, और एफ ऑफ एक्स का मान कितना है tan इनवर्स एक्स, तो ई के पावर एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। बस ध्यान में यही रखना है कि जो पहला फलन दिया है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्लस में होना चाहिए, इसका डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कभी कभी इस फॉर्म में दिया नहीं रहता, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें दिमाग में कहाँ से आना चाहिए, तो सबसे पहले हमको एक्सपोनेंशियल फलन दिखना चाहिए। जैसे कि दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे देख कर पता ही नहीं चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करें, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर तो समझ ही में नहीं आएगा कि इसको 2 फलन तो यहाँ पे दिया ही नहीं है, ई के पावर एक्स सिर्फ दिख रहा है। जब ई के पावर एक्स दिख गया तो हम लोग का काम वही करना है कि हमको इसको कन्वर्ट करना है 2 पदों में, हमको इसको कन्वर्ट करना है 2 पदों में, बस यही ध्यान में रखना है। और किसका डेरिवेटिव क्या आएगा उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। अब देखो यहाँ पर नीचे में x प्लस 1 के द होल स्क्वायर है, तो ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना लेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ देंगे तो इसके साथ ही आ जाएगा। लेकिन जब भी 1 बनाएंगे तो इसको बैलेंस भी करना होगा, और बैलेंस करने के लिए हमको ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो प्लस में क्या लिख ले 2 लिख ले। अब इसको अलग अलग करें। अब इसको क्या करें, ई के पावर एक्स को अभी अलग ही रखेंगे, सबसे अलग रखेंगे, ई के पावर एक्स को सबसे भी अलग रखेंगे, ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे, अच्छा करते ई के पावर एक्स को पहले लिख लेते, तो अलग अलग करेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के द होल स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 के द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब यहाँ पे e के पावर x, इसको a1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो तोड़ देंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे एक क्या होगा कि एक कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं ये एक यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बच क्या गया e के पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस 2 बाई x प्लस 1 के द होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ें दिखना चाहिए कि नीचे में x प्लस 1 है, यहाँ पर x प्लस 1 के स्क्वायर है, और ये हम लोग एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है भाग वाला, कोसेंट वाला, जो कि नीचे का स्क्वायर कर देता है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव ये आ सकता है। चेक करते हैं। चेक करने के लिए पहले इसको फलन मानना पड़ेगा। माना कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। किसको पता है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये सब भूलना नहीं है। यहाँ पर ऊपर में भी फलन है, नीचे में भी फलन है, तो भाग विधि अप्लाई करते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं? भाग विधि अप्लाई करते हैं। मतलब नीचे वाला का क्या करते हैं? स्क्वायर करके लिखते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर, और फिर नीचे वालों को यहाँ पर जैसे है वैसे लिख देते हैं, ऊपर वाला का डेरिवेटिव लिख देते हैं। एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव इसका तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 होता है, इसका यहाँ पे 1 बचेगा। फिर माइनस साइन देते हैं, ऊपर वाला को रख के नीचे वाला का डेरिवेटिव भी 1 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 1, इसके आगे माइनस है तो यहाँ पे एक्स के आगे माइनस आ जाएगा, 1 के आगे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 के द होल स्क्वायर। ऐसे देख सकते हैं एक्स कट गया और 1 जुड़ के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स का मान क्या आ गया? 2/x प्लस 1 के द होल स्क्वायर। देख सकते हैं वही फार्मूला में यहाँ पे दिया हुआ है। ये है एफ ऑफ एक्स और ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। तो हम लोग डायरेक्ट अब फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमको पता है कि फार्मूला होता है e के पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर रहता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e के पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे है ऐसा, एफ ऑफ एक्स का मान यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ एक्स का मान है यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी हो गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरह से इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं है, ये क्या है? ये फार्मूला है, और ये फार्मूला भी ध्यान में रखना, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया था 2 नंबर, इसलिए इसको चेंज करना पड़ा उस फॉर्म में, पहले से इस फॉर्म में था नहीं। अब यहाँ पे बहुत कम क्वेश्चन बताने वाला है जो एक्सरसाइज का है, जो प्रश्नावली का है। प्रश्नावली जो अगला है 7.6 होगा प्रश्नावली। ये 7.6 का जो प्रश्नावली है, आप लोग खुद से बहुत सारे क्वेश्चन बनाना है, बहुत सारा क्वेश्चन अपने खुद से बनाना है। इस बात को ध्यान देना है, तब जाके इसमें जो बच जाएगा, नहीं समझ में आने वाला रहेगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझाकर इसको हम ख़त्म ही कर देंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली जो दिया हुआ है, सब अभी आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट हो सकता है, ये 2 बार करना पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन रहेगा तब सॉल्व होगा। इसमें भी शायद ये 2 बार किए नहीं, ये तो एक ही बार में हो जाएगा। तो बहुत सारे अभी यहाँ पे ये 11 नंबर जो क्वेश्चन दिए, इसी टाइप का क्वेश्चन बताए अभी तुरंत। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे 9 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी उसी प्रकार से होगा। कुछ क्वेश्चन होगा जो कि हमको बताना पड़ेगा। तो जितना क्वेश्चन होगा बताने वाला, उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 1 से 2 क्लास में इसको हम कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले प्रश्नावली पर चलेंगे। आज के लिए क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।